बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शाज, माज और डमाडर जो हैं वो हो चुके हैं सेपरेट। अम्मा अब्बा ने उठा लिए हाथ तीनों पे से और वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारे बेटे किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं शादी के बाद। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ उलट गया है। कहते हैं ना कि जितना भी कितना भी आप कोशिश कर लो किसी के लिए, किसी के मुंह में शहद का निवाला भी डाल लो, लेकिन जो उसकी विल पावर है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसकी अकल है, उससे बढ़ के ना वो जा सकता है ना उससे कम हो सकता है। हर इंसान अपने अंदर की विल पावर से आगे बढ़ता है और विल पावर ना होने की वजह से वो पीछे भी रह जाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो सारे बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। जब से इनके बाप ने इनको तीनों को अलग किया था, तीनों सेपरेट होके अपना घर सेट कर रहे हैं, जिनमें मैं कहती हूँ माँ जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है। मगर इंडिपेंडेंट भी वो अपनी मेहनत से हुआ है। उसने रातों को जाग जाग के विदाउट गैप अपनी वीडियोस बनाई, फिर उसके बाद उसने अपना होटल खोला। होटल में वो बेशक नाकाम हुआ, लेकिन उसके बाद उसने अपना परफ्यूम का बिजनेस किया, चॉकलेट्स का बिजनेस किया, मुख्तलिफ बिजनेसेस कर रहा है। उसने अपना दिमाग भी लगाया, अकल भी लगाई। सिर्फ यूट्यूबर होके नाच नाच के यूट्यूब पे नहीं बैठा और अल्लाह ने उसको अजर दिया। यहाँ पर जो दोनों भाई हैं वो डिपेंडेंट हो गए थे अपने भाई पे। अब जब वो अलग हो गए तो यहाँ पर जो डमाडस है, मैंने उसको देखा है कि उसने काफी जो है ना अपनी लगन से वो काम कर रहा है, घर भी मेंटेन कर रहा है, स्पोर्ट्स कंप्यूटर को सही कर रहा है। और न्यूली मैरिड कपल है और उनको पता है कि यार अभी आगे चल के जो है बच्चे भी हो जाएंगे, लाइफ को देखना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। अब्बा की बात उसने मानी, यानी कि उन्होंने जो मैसेज डिलीवर किया था उसको उसने माना कि नहीं अब हमें चलना है साथ, ठीक है। और उसकी बीवी का कोई खास चैनल भी नहीं है, बीवी ऐश करती है जो कि फेस से दिख रहा है। डमाडस की बीवी खुश है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शाह जो है, मैंने एक बात नोट की थी कि शाह जो है ना सोतू बहुत है। जब बहरिया टाउन में रहते थे तो शाह ने कहा कि मुझे तो सोने की आदत हो गई थी, हम सुस्त हो गए थे। तो हम सुस्त नहीं हो गए थे, सिर्फ शाह और डमाडस जो है ये सुस्त हो गए थे। बाकी उनके अब्बू भी ऑफिस जाते थे, अम्मी भी काम करती थी, बीवियां भी काम करती थी और मास पे डबल काम था। मास अपना बिजनेस भी करता था, मास जो है यूट्यूब भी चलाता था। जाहिर है उसकी एडिटिंग है और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, घर को भी देखता था वो। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इनके अब्बा ने कहा भाई इनको अलग कर दो वरना ये तबाह हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ये मास के कंधे पे बैठे रहेंगे और जाहिर है माज इनको सपोर्ट करते करते इनके बच्चों की भी शादी हो जाएगी और वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, मोहताज ही रहेंगे। मगर यहाँ पे हो क्या रहा है कि शास को देखा, अभी कुछ दिनों पहले की वीडियो है, जब ये अलग हुए तो माज ने अपने घर में बालकनी में खड़े होकर शास को समझाया कि अब हमें मेहनत करनी है, अपनी अपनी अपने अपने घरों को सेटल करना है। जैसे हमारे बाप ने हमारे लिए घर बनाया और हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें ऐश करते थे, लश लाइफ हमने गुजारी, उसी तरीके से हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को वैसी सरवाइव करने के लिए मौका दें, अपने बच्चों के लिए आसानियां निकालें। यहाँ पे शाज सर तो हिलाता रहा, लेकिन देखने में लग रहा था कि शाज अपनी ही दुनिया में मगन है। उसको मास की तरफ से कुछ भी नहीं लग रहा कि माफ जो कुछ कह रहा है कोई चीज मैं कैच करूं, किसी चीज पे मैं अमल करूं। उल्टा यहाँ पे अपनी बेवकूफाना बात उसने कही, लेकिन ये बात कहने से लग पता गया कि यार ये कितना समझा है अपने बाप के मैसेज को, कितना समझा है अपने भाई के मैसेज को। इवन के वो भैया है, लेकिन भैया सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं थोड़े दिन बाद थक जाता हूँ और मुझे जो है ना छुट्टी चाहिए होती है। तो यहाँ पे माफ ने कहा कि आप लोग इनको छुट्टी नहीं दीजिए, देखो तुम डेली व्लॉग बनाओ। यहाँ पे भाई ने कहा कि नहीं आप लोग नहीं देते तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब ये बेवकूफाना बात नहीं हो गई कि ऑन स्क्रीन खड़े होके आपने अपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन ऑन स्क्रीन खड़े होके आप जलील भी हो गए। आपका वो भाई जो आपको हर तरह से सपोर्ट करता रहा, ठीक है। पहले तो इतना फर्नीचर भी नहीं होता था, पहले इतनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज नहीं होती थी और घर की अप्लायंसेज नहीं होती थी, सबकी साथ होती थी। मगर अब सब अलग हो गई हैं। लेकिन आपने देखा कि माज ने अपना घर, चलो मैं मानती हूँ कि उसने जो है इंटीरियर डिजाइनर से जो है वो सेटिंग करवाई। क्यों, किसी से पैसे लिए थे क्या? वो उसकी मेहनत का पैसा था, उसके खून पसीने का पैसा था, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने घर को डेकोरेट करवाए। आप देखें माज तो अभी तक बेचारे ने अपना घर नहीं लिया है, डकी ने ले लिया और बाकी जुल्करनैन और भी जो यूट्यूबर्स हैं वो वेल सेटल्ड हैं। क्यों नहीं लिया माज ने अपने घर अभी तक? क्योंकि उसे पता है कि जैसे मैं अलग हुआ तो मेरे भाइयों को हो जाएगा ऐसा।
यहाँ पर माँ सफदर के अब्बू ने भी इनको समझाया कि तुम सब लोग अपने अपने घर कर लेना, मैं यही दुआ करता हूँ कि तुम लोग के अपने पर्सनल घर हो जाएं। तो यहाँ पे माँ सफदर ने कहा हाँ सही है, दादी ने भी कहा ठीक है, और दादी से जब उसने दुआ मंगवाई तो उसके बाद उसने कहा ये दोनों रह जाएंगे। अब मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा, मैंने कहा अपने सगे भाइयों को ऐसे कैसे कह रहा है कि ये दोनों रह जाएंगे और मैं ले लूंगा अपना पर्सनल घर। इसके पीछे एक फ्रस्ट्रेशन है, एक ऐसी मायूसी है जो अपने भाइयों को समझाने के बाद भी रिजल्ट ना मिलने पर हुई है। जाहिर है मिच्योर है ना यार। अब आप ये देखो, आपकी कोई हाई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कोई अच्छी जॉब भी नहीं है कि आपको बाद में कोई पेंशन मिले, कोई अलाउंसेस मिले, आपका ओवरऑल सब कुछ इसी पर है। तो शाफ जो है, अब उसके यहाँ बेटा भी हो गया कबीर, जाहिर है कबीर बड़ा होगा, उसकी भी जो नेसेसिटीज हैं, जो लग्जरी चीजें हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। युसरा भी चाहती होगी कि जिस तरीके से मास के बेटी के लिए अच्छी चीजें आती है, मेरे बेटे के लिए भी आए, ठीक है, और ये मेरा हस्बैंड ही लाए। लेकिन यहाँ पे मसला ये हो गया है कि डमाडस की बीवी रही अक्लमंद, उसने अपना कोई चैनल नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे युसरा जो है, उस बेचारी ने अपने शौहर के हेल्प के लिए चैनल बनाया होगा ना कि हम दोनों मिलके घर को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि शाफ ने सोचा चलो यार बीवी भी कमा रही है, मैं भी एक दिन के गैप से वीडियो बनाता हूँ, चलो गुजारा तो इतना हो ही जाएगा, रोटी पानी हो जाएगा, घर का रेंट निकल जाएगा, ठीक है, और तो इनका इतना है नहीं कुछ। मगर अगर ये चाहता तो आगे अपने बिजनेस का भी सोचता। वो सिर्फ इतना सोच रहा है कि यार ज्यादा कंसंट्रेशन युसरा के चैनल पे, क्योंकि युसरा जो आगे बढ़ी है वो माँ सफदर की वजह से बढ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि सारा जो डिपेंड होना है ना वो युसरा पे हो गया। आपने देखा इनके घर अभी सेटल नहीं हुआ है, और मैं ये हैरान थी यार, डमाडस ने भी काम कर लिया, माज ने इतनी जल्दी सेटिंग कर ली, ठीक है, काफी दिन हो गए यार इनको, लेकिन शाफ ने क्यों नहीं किया। फिर हर काम के लिए मास के घर से या अब्बा की हेल्प भी इनको मिल जाती है, लेबर मिल जाते हैं, वर्कर्स मिल जाते हैं, तो आप काम तो करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वाकई में हमारी फैमिली में जिनको स्विच लगाना नहीं आता या इलेक्ट्रिक का काम नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, वो अर्न करते हैं और उस अर्निंग से अपने घर में वर्कर्स को बुलवाते हैं, प्लम्बर को बुलवा लिया, मेसन को बुलवा लिया, कारपेंटर को बुलवा लिया, नए नए कबर्ड्स बनवा लिए। क्यों? उनको पता होता है हम पे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो चैनल्स बनाता रहे तो कोई इशू नहीं है, मास ने अपने घर में सारे वर्कर्स रखे हुए हैं, एक हेल्पर रखा हुआ है, ठीक है, उससे वो काम करवाता है, बहुत अच्छा है। कह रहा आपकी इनकम अच्छी है तो आपकी लाइफ अगर फिजिबल हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब आप कुछ करो ही ना और आप बैठे रहो, और स्पेशली बीवी जब सर्किल में आ जाए तो वहां आप फंस जाओगे, बीवी फंस जाएगी। अब यहाँ युसरा जो है वो घबरा रही है, क्योंकि यार उसको बच्चे को संभालना है, इन्फेंट है, उसको देखना है, उसको ग्रोसरी वगैरह भी लानी होगी, हमेशा आदमी नहीं लाएगा, उसको जिंदगी की आगे की चीजें देखनी होंगी। और वो इतनी टैलेंटेड है कि नीचे सब्जी वाला जा रहा है तो उससे सब्जी भी उसने ले ली। अब पूछ रहा उससे ये कब आई है, तो मैं नहीं लाया, उसने कहा ये मैंने खुद ली है। तो डिस्कवर किया ना उसने। फिर घर की सेटिंग, घर की सफाई, लॉन्ड्री, डस्टिंग, चाहे मासी भी आए लेकिन उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो युसरा तो डबल काम कर रही है, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर और बीइंग अ यूट्यूबर, जिम्मेदारी संभाली हुई उसने तीन तीन। तो यहाँ पर जरूरत है कि इनके अब्बा जो बार बार मास के घर आते हैं, उनको चाहिए शास को देखें वो कि वो क्या कर रहा है। अगर इनके अब्बू इतने चक्कर शास के घर के लगाते तो आई थिंक शास का घर सेट हो चुका होता। उसको पीछे से पता था यार कोई पूछने वाला है, कोई पुश कर रहा है, यार अब्बू आ रहे हैं, जलील हो जाऊंगा, घर को यार सही करूं। अब अब्बा तो मास के घर बैठे रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी कबीर भी पोता है, उससे भी मोहब्बत होगी उनको। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो कमजोर है उसको पुश करें, कमजोर नहीं है वो, विल पावर का कमजोर है। तो ये तमाम चीजें जो है डेफिनेटली इनके घर में आप डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।